अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ़िक़्ह के कुछ सोर्सेज़ के बारे में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी सोर्सेज़ ऑफ फ़िक़्ह, यानी कि प्राइमरी आर वी कैन से द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्सेज़ ऑफ फ़िक़्ह, जिसमें क्या आता है कुरान, सुन्ना या आप हदीस भी बोलिए, इजमा एंड कियास। आई नो कि आप सभी को ये पता ही होंगे कि कुरान क्या है, सुन्ना, इजमा, कियास के, बट आफ्टर दैट हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। सो अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे कि जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फ़िक़्ह है, यानी कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के जो प्राइमरी सोर्सेज है, ये एक क्या होता है कि फॉर्म ऑफ द फाउंडेशन ऑफ शरिया लॉ। इससे क्या, जो शरिया लॉ है यानी कि जो इस्लामिक लॉ है उसकी फाउंडेशन हुई है। मीन्स कि ये जो सोर्सेज है मुस्लिम्स को गाइड करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द डिवाइन कमांड्स इन देयर डेली लाइफ। द फोर मेन सोर्सेज आर द कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास, यानी कि ये जो चार सोर्सेज हैं ये गाइड करते हैं इस्लामिक वर्ल्ड में मुसलमानों को, मुस्लिम्स को। एंड इसी के रिगार्डिंग यानी कि जो हमारे पास जो फोर सोर्सेज है, प्राइमरी सोर्सेज है, इन्हीं के रिगार्डिंग एक फर्दर डिस्कशन है, यानी कि हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखिए जो कुरान है, कुरान, व्हाट इज़ कुरान? कुरान इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम, यानी कि जो कुरान है इस्लाम की एक होली बुक है, रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओवर 23 ईयर्स। इट इज़ द अल्टीमेट एंड मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। मीन्स कि हम कुरान को क्या कहते हैं कि इस्लाम की जो होली बुक है ये, और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल की गई। देन आफ्टर हम इसको अल्टीमेट और ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ में काउंट करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? मीन्स कि ये contains explicit rulings on acts of worship, family law, contracts, criminal laws and ethics, and after that serves as the primary reference for all aspects of life. मीन्स कि ये जो कुरान है ये हमारी वर्शिप यानी कि हमारी इबादत में, फैमिली लॉज में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्रिमिनल लॉज में एंड इथिक्स में, ये इन सारे फैक्टर्स में ये अहम रोल अदा करता है, हमें गाइड करता है। और इसके अलावा हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को, हर दायरे को ये कवर करता है अच्छे से। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? मीन्स कि हमें अगर हम बोलते हैं कि फ़िक़्ह में यानी कि इस्लामिक लॉ में हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं तो इसकी कोई एग्ज़ाम्पल होगी, यानी कि इसमें हदीस में कहीं पर ऐसा लिखा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोहिबिशन ऑन थेफ्ट, मीन्स कि हमें गाइड करता है कि हम थेफ्ट, चोरी को प्रोहिबिटेड करें। और इसके अलावा ओब्लिगेशन टू प्रेयर। देन रूल इन फ़िक़्ह, मीन्स कि इसका रोल क्या है फ़िक़्ह में। सो इफ़ वी सी कि जो स्कॉलर्स है वो इंटरप्रेट करते हैं कुरानिक वर्सेस को डायरेक्टली और इन कंजक्शन विद अदर सोर्सेज टू डिराइव रूलिंग्स। मीन्स कि अगर हम फ़िक़्ह की बात करते हैं कि फ़िक़्ह में प्राइमरी सोर्सेज में फर्स्ट ये कुरान है, तो इससे क्या होता है कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, फ़िक़्ही स्कॉलर्स होते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट वेरियस वर्सेज इन to resolve the issues at present time. Number second is sunnah या हदीस आप बोलिए. It includes sayings, actions and approvals of the Prophet sallallahu alaihi wasallam recorded in hadith collections. Means कि हमारे जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके एक्शंस, सेइंग्स, अप्रूवल्स यानी कि अवॉइडेंस, वो सभी इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं। और इसकी इन द फॉर्म ऑफ हदीस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स द कुरान। मीन्स कि ये कुरान को फर्दर मोर यानी कि डीपली एक्सप्लेन करता है, कुरानिक वर्सेस को डीपली एक्सप्लेन करता है। कौन? हदीस, यानी कि जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, यानी कि वर्सेस को डिफाइन किया है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है डिटेल्ड गाइडेंस फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कुरानिक रूलिंग्स। मीन्स कि हाउ टू परफॉर्म सलाह, यानी कि हदीस हमें बताता है कि किस तरह से हम सलाह को डिटेन कर सकते, किस तरह से हम सलाह यानी कि वर्शिप कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। एंड नंबर थर्ड इज एक्ट एज द सेकंड मोस्ट एंड ऑथोरिटेटिव सोर्सेज आफ्टर द कुरान। मीन्स कि कुरान के बाद जो हमारे पास सेकंड फारमोस्ट जो सोर्स है वो हदीस है। और इसका रोल क्या है फ़िक़्ह में, यानी कि स्कॉलर्स इसको यूज़ करते हैं एज ऑथेंटिक हदीसेस टू डिराइव रूलिंग्स व्हेन द कुरान इज साइलेंट और नीड्स क्लैरिफिकेशन। मीन्स कि जब हमारे पास कुरानिक वर्सेस यानी कि हम कुरानिक वर्सेस को अच्छे से अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, देन आफ्टर वी कैन गो थ्रू द हदीस, यानी कि हम फर्दर क्लैरिफाइज करते हैं उन वर्सेस को इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इश्यूज।
अब हमारे पास जो थर्ड सोर्सेज है वो इजमा है। मीन्स कि व्हाट इज़ इजमा? ये क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता है क्वालिफाइड स्कॉलर्स का, जैसे हम इसको हम बोलते हैं कि इसमें डिफरेंट क्वालिफाइड स्कॉलर्स होते हैं, उन्हीं के रैशनल एनालिसिस के बेसिस पर अगर वो कोई इश्यूज़ के रिगार्डिंग कोई सोल्यूशन देते हैं तो उसको हम इजमा बोलते हैं। और इसको भी क्या कहते हैं कि एज अ कलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड इसके बाद ensuring adaptation of sharia to new circumstances। मीन्स कि इसमें जो मेनली हम 4 इमाम्स को लेते हैं कि जो क्वालिफाइड 4 इमाम्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर, यानी कि वो रैशनल एनालिसिस के बेसिस पर इश्यूज़ का सल्यूशन देते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? कॉन्शियसनेस ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ नार्कोटिक्स ड्यू टू देयर हार्म, यानी कि जिस तरह हम ड्रग्स को अवॉइड करते हैं वो इसकी एग्जांपल है। इसका रोल क्या है फिक में? इट्स यूज्ड टू वैलिडेट रूलिंग्स व्हेन बोथ कुरान एंड सुन्ना आर साइलेंट। मीन्स कि फर्दर मोर अगर हम देखते हैं कि हमारा जो इशू है वो कुरान एंड सुन्ना से हमें फिर भी थोड़ा सा डाउट रहता है कि नहीं, हमें अच्छे से क्लैरिफाई नहीं हुआ, तो हम इजमा के थ्रू जा सकते हैं। नंबर 4th एंड लास्ट इज कियास। मीन्स कि एनालॉजिकल रीजनिंग। डेफिनेशन क्या है इसकी? कियास अप्लाइज रीजनिंग टू डिराइव रूलिंग्स फॉर न्यू केसेस बाय कंपेयरिंग देम टू एस्टैब्लिश्ड रूलिंग्स इन द कुरान और सुन्ना। मीन्स कि हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं कि फर्दर मोर हम सारे हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं, देन आफ्टर वी कैन गो थ्रू एनी पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एंश्योर शरिया रिमेन्स एप्लीकेबल टू कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। मीन्स कि जो शरिया है वो एप्लीकेबल रहे प्रेजेंट वर्ल्ड में। और इसकी एग्जांपल क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ मॉडर्न इंटॉक्सिकेंट्स लाइक ड्रग बेस्ड ऑन द कुरानिक प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल। जैसे कि कुरान मना करता है कि ड्रग्स को ना ले, अल्कोहल को ना ले, वैसे ही ये भी बताता है। और इसका रोल क्या है फिक में? हेल्प अस एक्सटेंड द एप्लीकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ टू अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस। मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं कि हम इस्लामिक लॉ को हम फिक में इसका रोल क्या है कि हम ये जो एनालॉजिकल रीजनिंग है हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि एज टू अप्लाई द एप्लीकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ टू अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस, यानी कि उन सिचुएशंस को डील करने के लिए जो अनप्रेडिक्टेड हो, यानी कि जो हमारे जहन से परे हो, जो हम सोच भी ना सकते हो, उन सिचुएशंस के लिए हमें रेडी करना। आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें बताइए, हम आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। और इस पर अगर आपको मटेरियल चाहे, नोट्स चाहे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हम वहाँ पर आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।